श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, क्योंकि शोर करने से सत्य नहीं बदलता। जब तुम शब्दों में अपने दुख, क्रोध या शिकायतें ढूंढते हो, तब संसार तुम्हारी मजबूरी समझने के बजाय तुम्हारी परीक्षा लेने लगता है। जो व्यक्ति बिना बोले सहन करना सीख लेता है, उसे बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। इसलिए मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों में लीन रहो। समय तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा। संसार में कुछ लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझेंगे, परंतु वास्तव में यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी की अपेक्षा किए बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्ग प्रशस्त करते हैं। भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन उनकी जकड़ में मत फंसो। जब अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, तब शांति अपने आप आ जाती है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मा की गहराई में प्रवेश करने की साधना है। जो कुछ भी घट रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। जब मन शांत रहेगा तभी सही निर्णय ले पाओगे, और जब सही निर्णय लोगे तभी जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होगी। मौन रहो, समर्पण करो और प्रतीक्षा करो। जो तुम्हारा है वह बिना मांगे ही तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं, वे तभी तक साथ रहेंगे जब तक उन्हें स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। सच्चे भाग्यशाली वे हैं जिनका प्रेम न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि उसकी कद्र भी की जाती है। यदि तुम बहुत सरलता से लोगों के साथ घुल मिल जाओगे, तो तुम्हारी कीमत घटनी तय है। यह संसार अक्सर उन्हीं चीजों को सस्ता समझता है जो उसे बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। आजकल लोग मन नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं, बल्कि भीतर से रोते हैं। यह दुनिया इतनी चालाक है कि अपना कहकर पराया बना देती है, और गिरगिट को बेवजह बदनाम किया जाता है, क्योंकि इंसान से जल्दी रंग कोई और नहीं बदलता। परिवर्तन हमेशा पीड़ा देता है, लेकिन यही बदलाव तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होता है। जब जीवन कठिन दौर से गुजरता है, तभी यह तुम्हारी वास्तविक परीक्षा लेता है। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, तो उसे याद करो, लेकिन अगर वह अब भी मौन है, तो समझ लो कि उसके लिए तुम अब अस्तित्व में ही नहीं हो। प्रेम का अर्थ तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई तुम्हारे लिए तड़प न रहा हो, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ तब प्रकट होता है जब तुम स्वयं किसी के लिए तड़पते हो। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दो सही विचारों के बीच होता है। इसलिए मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो।